यस, नमस्कार दोस्तों। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रेपोजिशन चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और प्रेपोजिशन का सेकंड लेक्चर आज की क्लास में आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन में सेकंड लेक्चर को हम देखेंगे। प्रेपोजिशन लेक्चर 2। ओके, एक बार फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या रहा था कि सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को प्रेपोजिशन की डेफिनेशन से फैमिलियर करवाया और प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसी सेंटेंसेस में उसको हमने अप्लाई करके देखा था। तो वो सब चीज़ें आप लोग जान गए होंगे, डेफिनेशन से आप फैमिलियर हो गए होंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस थे उसमें भी हमने प्रेपोजिशन का रोल देखा था और प्रेपोजिशन जो रिलेशन शो करती है किसी नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था। और प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो फ्रेज होती है उस फ्रेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कब फ्रेज एडजेक्टिव का काम करती है और कब फ्रेज जो है एडवर्ब का काम किया करती है। ठीक है, और जब फ्रेज एडवर्ब होती है तो वो वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ ऑफन, इन सब का रिप्लाई होती है। और जब फ्रेज जो होती है वो एडजेक्टिव होती है तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हुआ करती है। ये बातें आप लोगों ने जानी। और जो लास्ट केस मैंने बताया था वो वर्ब से रिलेटेड रहा था। मैंने बताया कि जो मेन वर्ब होती है वो दो तरीके से मेन वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव एक, सेकंड जो है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो ट्रांसफर करने का काम करती हैं, मूव अक्रॉस करती हैं। किसको ट्रांसफर करती हैं ट्रांजिटिव वर्ब? सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब का जो इफेक्ट होता है, जो एक्शन होता है, जब उसको ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। और यदि सेंटेंस में मिलने वाले सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब के इफेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना किया जाए, और ये कब होता है? जब वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो ट्रांसफर करने का काम, जो इफेक्ट है उसको ट्रांसफर करने का काम पॉसिबल नहीं हो पाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। तो इसी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बेस पे एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड। और ऐसा देखा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां से ढेरों सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बना करते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। 2 घंटे कम से कम ये कॉन्सेप्ट चलेगा जो अभी हम जानेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने चीजों को समझना है और जानना है। ठीक है, तो चलिए भाई देखो, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, वी शुड डिस्कस about your plans. We should discuss about your plans. ये एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना भाई। ठीक है, ये जो केसेस मैं बता रहा हूं, अभी तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर उसके बाद इसमें जो वेरिएशन आती है, जो कंफ्यूजन बनती है एग्जाम को लेके, उन चीजों से भी मैं आपको फैमिलियर करवाऊंगा। सेंटेंस में यदि हम देखें तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये शुड नाम का वर्ड बेशक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और इस मॉडल के बाद में ये डिस्कस नाम का वर्ड मेन वर्ब है, राइट। और वर्ब से पहले ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो ये योर प्लान्स नाम का वर्ड, ठीक है, योर प्लान्स नाम का वर्ड बेशक ये डिस्कस नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और जब ये योर प्लान्स डिस्कस नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव। और यदि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके योर प्लान्स नाम का वर्ड अबाउट नाम की प्रेपोजिशन का यदि ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। ठीक है, तो मेनली हमें चेक ये करना है कि क्या ये
योर प्लान्स नाम का जो नाउन है, क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है या फिर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो ना, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो, तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट भी हो जाता है हालांकि, लेकिन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom से। ये दो वर्ड हुआ करते हैं जिनसे क्वेश्चन करके आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद इसका जो रिप्लाई होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, थिंग्स को, या फिर ये कह लो कि जो नॉन लिविंग में थिंग्स ही आ जाएंगे, ठीक है, थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और जब हम whom से क्वेश्चन करते हैं तो whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है बेशक किसको, पर्सन्स को बताता है, लिविंग को रिप्रेजेंट किया करता है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो होगा या तो कोई थिंग्स को बताने वाला ऑब्जेक्ट होगा या तो कोई पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये बात आप समझते ही हो, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम देखते हैं। ये जो योर प्लान्स नाम का वर्ड है, बेशक ये whom का रिप्लाई तो नहीं हो सकता, ये whom का रिप्लाई तो नहीं है, हाँ होने को ये किसका रिप्लाई हो सकता है, व्हाट का रिप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमें चेक करना है। यदि ये योर प्लान्स नाम का वर्ड व्हाट का रिप्लाई हो गया तो इट मींस वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। और यदि व्हाट का रिप्लाई नहीं हुआ, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहां से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं व्हाट शुड वी डिस्कस, व्हाट शुड वी डिस्कस, हमें किसको डिस्कस करने की वो बात कर रहा है, किसको डिस्कस करना चाहिए, तो रिप्लाई मिला वी शुड डिस्कस योर प्लान्स। तो ये जो योर प्लान्स नाम का वर्ड है ना भाई, ये बेशक व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने बताया व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई है तो ये जो वर्ब है ना, बेशक ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब बन गई क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है ये। और जैसे ही डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब बन गई तो हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया करता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। और ट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन सिर्फ तब डिमांड करती है जब वो वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो। कोई भी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन सिर्फ एक कंडीशन तब यूज की जाती है जब वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अक्सर प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं, ये सिचुएशन आपकी बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ट्रेन इज now approaching, the train is now approaching to Delhi। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने गिवन किया। हेलो, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जुड़ते चले जाओ भाई। मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन है। बहुत बढ़िया। ये सेंटेंस को देखना जरा, द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग टू दिल्ली। देखो इस सेंटेंस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये इज नाम का वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और ये अप्रोचिंग नाम का वर्ड जो है बेशक मेन वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। नाउ नाम का ये वर्ड एडवर्ब हो गया, ठीक है। ट्रेन नाम का ये वर्ड सब्जेक्ट है, राइट। अब ये दिल्ली नाम का जो वर्ड है ना, ठीक है, दिल्ली नाम का वर्ड बेशक ये भी वर्ड जो है नाउन है और ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि दिल्ली नाम का वर्ड ये भी व्हाट का रिप्लाई है,
ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई हुआ करता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द ट्रेन नाउ अप्रोचिंग, व्हाट इज द ट्रेन नाउ अप्रोचिंग, तो रिप्लाई मिला द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग दिल्ली। ठीक है, तो जैसे ही ये व्हाट का रिप्लाई हो गया दिल्ली, क्योंकि नाउन है और नाउन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अप्रोच नाम की वर्ब का रिप्लाई है, व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद रिप्लाई दिल्ली मिला हुआ है, व्हाट का रिप्लाई है दिल्ली। तो ये जो अप्रोचिंग नाम का वर्ड मेन वर्ब है, ये बेशक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अक्सर प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन देके एरर दी जाया करती हैं। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि ये जो दिल्ली नाम का वर्ड है ना, ये वेयर का रिप्लाई है ये तो। ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कंसीडर वो करते हैं कि ये तो वेयर का रिप्लाई है दिल्ली, लेकिन दिल्ली वेयर का रिप्लाई होता तो वेयर का रिप्लाई हमेशा समझ लो भाई, वेयर से जब क्वेश्चन करते हैं तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ करता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में जैसे हियर, देयर, अवे, इन, आउट, फार, नियर, अब्रॉड, ये सभी वर्ड्स हुआ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे एक सेंटेंस में आपको कह रहा हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं दिस पर्सन लिव्स इन दिल्ली। अब यहां पे इस सेंटेंस में चेक करना, दिस पर्सन लिव्स इन दिल्ली, ये सेंटेंस को थोड़ा चेक करना भाई। इस सेंटेंस में देखो, ये लिव्स नाम का जो वर्ड है ना, ठीक है, और इसके बाद जो दिल्ली नाम का वर्ड है, ये वर्ड का रिप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कि व्हाट डज दिस पर्सन लिव, व्हाट डज दिस पर्सन लिव, यानी कि ये जो पर्सन है क्या लिव करता है, तो दिल्ली लिव करता है, ऐसा नहीं वो कह रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई नहीं है, अब दिल्ली व्हाट का रिप्लाई नहीं है, तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन है ही, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अब ये एडवर्ब हो गई, और ये इन दिल्ली नाम का वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, तो ये जो इन दिल्ली नाम का वर्ड है ना, अब ये एडवर्ब हो जाता है। लेकिन यहां पे हम चेक करें तो अप्रोचिंग नाम का जो वर्ब है और इसके बाद जो दिल्ली है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेन नाउ अप्रोचिंग, व्हाट इज द ट्रेन नाउ अप्रोचिंग, ट्रेन जो है क्या अप्रोच कर रही है, तो रिप्लाई मिला द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग दिल्ली। तो व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने कहा दिस पर्सन लिव्स इन दिल्ली, तो ये लिव्स व्हाट का, जो लिव्स है इस वर्ब के बाद दिल्ली, अब ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है ना, ये व्हाट का रिप्लाई ना होके अब ये रिप्लाई किसका है, ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई हो गया। कैसे क्वेश्चन करेंगे, वेयर डज दिस पर्सन लिव, वेयर डज दिस पर्सन लिव। ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन है कहां लिव करता है, तो रिप्लाई मिला दिस पर्सन लिव्स इन दिल्ली। तो इन दिल्ली प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये फ्रेज हो गई, और एडवर्ब है जो कि लिव्स नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, तो यदि आपको एक बार ये फाइंड आउट करना आ जाए कि कौन वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन वर्ब इंट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है वो हमेशा व्हाट या तो हुम का रिप्लाई हुआ करता है। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन को बता रहा होगा, और हुम का रिप्लाई हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है जो लिविंग नाउन को रिप्रेजेंट किया करता है। ध्यान रख लेना, यदि वो वर्ड वेयर का रिप्लाई होगा तो वेयर जो होता है वो उसका रिप्लाई हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ करता है। अप्रोचिंग नाम की वर्ब के बाद ये वेयर का रिप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई है, क्या अप्रोच कर रहा है, दिल्ली को अप्रोच कर रही है ट्रेन, तो दिल्ली व्हाट का रिप्लाई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, प्रेपोजिशन को हमने जो है ड्रॉप कर दिया है। आई होप के बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये वर्ड जो होते ना, हियर, देयर, अवे, इन, आउट, फार, नियर, अब्रॉड, ठीक है, और भी होते हैं जैसे अप,
डाउन, ठीक है। और जो है हम यूज करते हैं इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इंडोर्स, आउटडोर्स, ठीक है। और भी मैं लिख देता हूं, इंडोर्स नाम का वर्ड सुना होगा, ठीक है। आउटडोर्स नाम का वर्ड सुना होगा, इनसाइड, आउटसाइड, ये जो वर्ड हुआ करते हैं, ये वर्ड हुआ करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये वेयर के रिप्लाई हुआ करते हैं। जैसे इन दिल्ली हो गया, इन स्कूल हो जाए, इन कॉलेज हो जाए, ठीक है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाया करते हैं, वेयर के रिप्लाई हुआ करते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे मैं अब आपको और कैसे समझाऊं। ये वेयर से क्वेश्चन किया, वेयर डज दिस पर्सन लिव, कहां पे रहता है, दिस पर्सन लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है ही नहीं, प्रेपोजिशन आएगी, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। और प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आती है, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये वेयर का रिप्लाई है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वेयर से क्वेश्चन करने के बाद रिप्लाई आ रहा है तो एडवर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तब आप समझोगे ना कि किस तरीके से जो है ये रिप्लाई मिल रहा है। और देखो सेंटेंस, शी मैरिड विद a friend of her sisters। एक सेंटेंस ये मैंने आप लोगों को, हाँ, तो प्लेस को बताने वाले नाउन भी तो होते हैं, क्या नाउन प्लेस को नहीं बताता? दिल्ली बेशक प्लेस को बता रहा है, ठीक है, लेकिन प्लेस को बताने के लिए ना सिर्फ एडवर्ब यूज की जाती है, बल्कि नाउन भी तो प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये क्या होते हैं? रेलवे स्टेशन, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, ये सारे के सारे नाउन ही तो होते हैं। लेकिन जब इन नाउन से पहले प्रेपोजिशन लग जाती है, वेयर का रिप्लाई हो गया तो ये एडवर्ब बन जाएगी। और जब ये व्हाट का रिप्लाई है, प्रेपोजिशन नहीं लग पाई, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये व्हाट का रिप्लाई होगा तो ये नाउन होगा। यहां पे ये नाउन है, ये व्हाट का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है इन दिल्ली, क्योंकि वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप प्रेपोजिशन को हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। यदि आप इस इनको हटाओ तो बात बनेगी नहीं, फिर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए तो ये व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। व्हाट का रिप्लाई मिलता नहीं है। व्हाट डज दिस पर्सन लिव, दिस पर्सन क्या लिव करता है, ठीक है। अब दिल्ली लिव थोड़ी करता है, इन दिल्ली लिव करता है। वेयर डज दिस पर्सन लिव, वेयर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दिल्ली उसका रिप्लाई मिल जा रहा है तो एडवर्ब हो गया। ये देखो जरा, ये सेंटेंस को समझो, शी मैरिड विद अ फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स। इस सेंटेंस में हम चेक करें तो मैरिड नाम का ये वर्ड वर्ब है नेचर में, राइट, और वर्ब से पहले शी नाम का ये वर्ड सब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स है, ये ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स का मतलब है वन ऑफ ऑल, ठीक है, वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि हर सिस्टर के कई सारे फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड की वो बात कर रहा है जिससे शी ने क्या की है, मैरी की है, ठीक है। तो ये जो ए फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स है ना, बेशक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो हुम का रिप्लाई होगा भाई, ये बात भी ध्यान रख लेना। बात फ्रेंड की गई है, कोई ना कोई पर्सन ही है यहां पे ये, तो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं हो सकता, ये हुम का रिप्लाई हो सकता है, लेकिन है या नहीं है ये हमें चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन हम पुट करके चेक करेंगे। यदि ये हुम का रिप्लाई हो गया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब का, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, और यदि ये हुम का रिप्लाई नहीं हो पाया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस प्रेपोजिशन का, और जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ सकती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और ठीक है, चीजें मुश्किल नहीं है,
चीजें मुश्किल नहीं है, उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना, सीखना और समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब चीजें जैसी हैं वैसे ही आप देखने लग जाओगे, ठीक है, सीधी सीधी बातें हैं। व्हाट हुम का रिप्लाई है या तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और व्हाट हुम के अलावा किसी और वर्ड का रिप्लाई है। मैंने कई सारे वर्ड्स बताए हैं, व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ ऑफन नाम के वर्ड, इनके रिप्लाई है तो एडवर्ब होंगे। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने की हैबिट को डेवलप करें, तब बात बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है, तब इजी हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखना अब, और क्वेश्चन करने का भी पैटर्न समझ लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आता है कोई भी WH वर्ड, क्योंकि व्हाट हुम से क्वेश्चन करोगे ना, या वेयर से क्वेश्चन कर रहे हो, या व्हेन से क्वेश्चन कर रहे हो, पहले WH वर्ड, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इस ऑक्सिलियरी वर्ब को भी समझ लें, या तो ऑक्सिलियरी वर्ब में मॉडल होगा, या तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी दे रखा है। मॉडल दे रखा है तो मॉडल ले आओ, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कौन, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन हम कर देते हैं। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट तो रिप्लाई बनेगा किसका, जो है ये WH वर्ड से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका रिप्लाई आएगा। ये तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब इसका रिप्लाई असर्टिव सेंटेंस लिखोगे ना, तब आएगा ऑब्जेक्ट। तो वैसे ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हम व्हाट हुम से क्वेश्चन करके हम ऑब्जेक्ट को जानना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जब उसको सिंपल सेंटेंस में देखोगे तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, होम से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट से तो नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड जो है वो पर्सन है कोई ना कोई। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, whom did, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड हुआ करती है। तो कैसे क्वेश्चन करूंगा मैं, whom did she marry, whom did she marry, she ने किससे मैरी की, किससे शादी की, तो रिप्लाई मिला she married a friend of her sisters, ठीक है। तो ये whom का रिप्लाई हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं। अप्लाई किए सेंटेंस, तुरंत ओके हो गया, ठीक है। ये मैरिड नाम की वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आया करती, ये बात समझ लेना। मैंने कहा मैरी नाम की वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होती है, ये कभी भी इंट्रांजिटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा मैरी नाम की वर्ब के केस में ये दोनों के दोनों डूअर होते हैं। मैरी शी कर रही है तो ये भी तो मैरी, इससे शादी हुई है, ये फ्रेंड ऑफ हर सिस्टर्स, तो ये भी तो डूअर है। तो मैरी नाम की वर्ब में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट ये डूअर होता और ये डूअर नहीं होता, ठीक है। दो पर्सन जो शादी जिनकी हो रही होती है, वो दोनों पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं, वो डूअर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर से शादी कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर ही एक्टिव है और फेमिनिन जेंडर एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं होता। दोनों के दोनों जेंडर डूअर होते हैं। ये शादी इससे कर रहा है तो ये भी क्या कर रहे हैं, इनसे शादी कर रहे हैं। दोनों के आपस में रिलेशन होता है, दोनों का रिलेशन होता है, तो दोनों डूअर होते हैं। तो मैरी नाम की वर्ब जो होती है ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डूअर होते हैं। और क्योंकि दोनों डूअर होते हैं इसलिए हमेशा समझ लेना मैरी नाम की वर्ब को कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। मैरी नाम की वर्ब की कोई पैसिव वॉइस नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, दिस चाइल्ड does not resemble to either of his parents। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया। चाइल्ड के अकॉर्डिंग हिज भी यूज ना करें, इट्स पेरेंट्स का यूज करें।
कॉमन जेंडर का जो है नाउन माना जाता है इसको, चाइल्ड को कॉमन जेंडर माना जाता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई हम नहीं करते हैं और चाइल्ड के अकॉर्डिंग इट्स का यूज कर लेते हैं। वो बताऊंगा, मैरी नाम का वर्ड जो होता है विद तो कभी आता ही नहीं है, टू प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं जब वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। टू प्रेपोजिशन आ जाती है, विद कभी आती नहीं है, जहां देखा है आपने गलत देखा है, ठीक है। टू आ जाती है लेकिन वो बशर्ते उस सेंटेंस में एडजेक्टिव का वर्क कर रहा होता है। सारी चीजें आएंगी, अभी अभी मैं सीधे सीधे केसेस बता रहा हूं, फिर उसके बाद जो है वेरिएशंस जो हैं वो उसके बाद में मैं आप लोगों से फैमिलियर करवाऊंगा। ये सेंटेंस को देखो, दिस चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल टू ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब ये देखो, डज नाम का वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये रिजेंबल नाम का वर्ड जो है ये मेन वर्ब है, ठीक। और ये ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स नाम का जो वर्ड है ये पर्सन्स को बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये हुम का रिप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुम का रिप्लाई यदि ये हो गया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, टू को हटा देंगे, और यदि ये हुम का रिप्लाई नहीं हुआ तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी और फिर प्रेपोजिशन का यूज कर लेंगे। ये बात को हम लोगों ने समझना है। कैसे, क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पर्सन को बता रहा तो हुम से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट से क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, ये तो तय है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, whom does this child resemble? Whom does this child resemble? यानी कि ये जो चाइल्ड है ये किससे रिजेंबल करता है? whom यानी कि किससे या किसको, ठीक है, किससे रिजेंबल करता है? तो रिप्लाई मिला, दिस चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। नेगेटिव है तो ऐसे क्वेश्चन कर लो, whom does this child not resemble? तो रिप्लाई मिला ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, whom का रिप्लाई है, वर्ब जो आपकी हो गई ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अक्सर प्रेपोजिशन गिवन करके एरर दी जाया करती हैं। ये सिचुएशन आपके सामने बना करती है। जल्दी से बताइए, ठीक हो गया? एक सेंटेंस ऐसे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम के अंदर, मोहन इज resembling to his father. मोहन इज resembling to his father। एक क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम के अंदर बना है, देखा गया है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो जरा, रिप्लाई करो, मुझे रिप्लाई करके बताया करो भाई। ये सेंटेंस में देखो, इज नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब और रिजेंबलिंग नाम का वर्ड ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हिज फादर नाम का ये वर्ड ऑब्जेक्ट है, ये हुम का रिप्लाई है। तो जब हुम का रिप्लाई है तो ये वर्ब कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। रिजेंबलिंग के बाद हमें पता है कि प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप कर देंगे, पहली बात तो ये, ठीक है, टू को ड्रॉप कर देंगे। एक केस तो ये बना। एक सिचुएशन और समझ लें, वो सिचुएशन क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजेंबलिंग नाम का वर्ड है ना, ठीक है, बेशक ये वर्ब स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ये वो वर्ब्स होती हैं जो कांस्टेंट फॉर्म में रहा करती हैं, स्टेटिव सिचुएशन में रहा करती हैं, नॉट मूविंग, मूविंग नहीं होती हैं। इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज नहीं किया करते हैं, ठीक है। अब रिजेंबल करना एक जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट ना करके स्टेट को बताता है। तो रिजेंबलिंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो इस रिजेंबलिंग को हम चेंज कर देंगे, रिजेंबल्स से चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बदल देंगे। तो सेंटेंस होगा मोहन रिजेंबल्स हिज फादर, ऐसे सेंटेंस ओके हो जाएगा। दो केस हैं इसमें, दो केस हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आप लोग टेंस में
रिजेंबल नाम की वर्ब स्टैटिव वर्ब होती है, उसको भी पढ़ चुके हो। कॉन्स्टेंट फॉर्म में उसको हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई इज रिजेंबलिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैंने रिप्लेस कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सेंटेंस आप लोगों का ओके हो चुका है, सही है यहां तक? ठीक है, और देखो कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड as we entered into the temple, mosque, church. ये सेंटेंस देखो, कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड एज वी एंटर्ड इनटू द टेम्पल मॉस्क चर्च। इस सेंटेंस में भी समझना, ये केस भी, ये सेंटेंस भी, इस तरीके से सेंटेंस भी काफी बार एग्जाम के अंदर देखा गया है, जाना गया है, तो ध्यान से समझना इसको भी भाई। देखो यहां पे ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, एक क्लॉज ये हो गया, ये एज नाम का वर्ड कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ रीजन है, ठीक है, रीजन को बताने वाली कंजंक्शन है, एज क्योंकि की सेंस को शो करता है। ये सब्जेक्ट हो गया सेकंड क्लॉज का, ये एंटर्ड वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद ये टेम्पल मॉस्क्यू चर्च, इसमें भी थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्योंकि ये टेम्पल मॉस्क्यू चर्च प्लेस को बता रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि ये वेयर का रिप्लाई है, क्योंकि प्लेस को बता रहे हैं। लेकिन प्लेस को बता रहे हैं तो इसका मतलब तो ये तो फिर एडवर्ब हो जाएंगे, लेकिन एडवर्ब है या नहीं है, क्या ये व्हाट का रिप्लाई हो रहा है, तो व्हाट का रिप्लाई यदि आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेयर का रिप्लाई आ रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन एडवर्ब तब होगा जब इस नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगेगी, राइट? और यदि एंटर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाए तब प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो है ये एडवर्ब बनेगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यदि ये रिप्लाई मिलेगा तो ये व्हाट का रिप्लाई होगा, whom का रिप्लाई नहीं हो सकता है, whom का रिप्लाई नहीं हो सकता। कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देखो, व्हाट यहां पे WH वर्ड में यूज करूंगा, व्हाट डिड वी एंटर, व्हाट डिड वी एंटर, यानी कि हमने क्या एंटर किया, व्हाट डिड वी एंटर, क्या एंटर किया, तो रिप्लाई मिला वी एंटर्ड द टेम्पल, द मॉस्क्यू, द चर्च, चर्च टेम्पल मॉस्क्यू को एंटर किया। व्हाट का रिप्लाई है, वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन इनटू को ड्रॉप कर देंगे, सेंटेंस तुरंत ओके हो जाएगा। एक बात हमेशा समझ लेना कि कम या तो गो, ये दोनों वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ करती हैं, कम या गो प्लस इनटू प्रेपोजिशन, इनटू प्रेपोजिशन इज इक्वल टू क्या होता है, एंटर हुआ करता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ये क्या बन जाती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है। ये सिचुएशन कंडीशन रहा करती है। मैंने कहा कम इनटू या गो इनटू, इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं दोनों की दोनों, कभी भी इनकी बाद रिप्लाई नहीं मिलता है आपको व्हाट और whom का, तो इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। तो ये एंटर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। इसके बाद ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो इसके बाद प्रेपोजिशन को हम लोगों ने जो है प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन देखो, व्हाट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। व्हाट डिड वी एंटर, व्हाट डिड वी एंटर यानी कि हमने क्या एंटर किया, क्या एंटर किया, रिप्लाई मिला वी एंटर्ड द टेम्पल, वी एंटर्ड द मॉस्क्यू, वी एंटर्ड द चर्च, ठीक है, या फिर वी एंटर्ड द हाउस, वी एंटर्ड द हाउस, हमने हाउस को एंटर किया, वी एंटर्ड द ऑफिस, वी एंटर्ड द रेलवे स्टेशन। इस तरीके से ये व्हाट का रिप्लाई हो गया है, व्हाट का रिप्लाई हो गया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है,
और मैंने ये भी तो बताया ना, देखो ध्यान दो, कम इनटू और गो इनटू ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ प्रेपोजिशन लग गई तो एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो गई। तो समझो जब कम और गो के साथ इनटू लगने से एंटर बना है, तो एंटर के अंदर ये कम और गो दोनों वर्ब भी हैं और क्या भी है, इनटू भी है। और जब इनटू पहले से ही एंटर के अंदर है तो एंटर के साथ क्या यूज नहीं करेंगे, इनटू को ड्रॉप कर देंगे सेंटेंस में से। और इसका मतलब होता है, एंटर का मतलब होता है अंदर जाना या तो अंदर आना, ये सेंस को शो करता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है एंटर। लेकिन एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया था, ये सेंटेंस आपका ओके हो गया है। एक सेंटेंस मैंने ये कहा था, they entered into the fight, quell, proposal, agreement, argument, एटसेट्रा। ये देखना आप इस सेंटेंस में समझना। अब यहां पे भी एंटर्ड नाम का वर्ड ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और इसके साथ ये इनटू प्रेपोजिशन दे रखी है। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे एंटर, क्या एंटर इज इक्वल टू कम इनटू या गो इनटू है? क्या एंटर का मतलब अंदर जाना या अंदर आने से है? बिल्कुल नहीं है। जब एंटर का मतलब अंदर जाना या अंदर आने से होता है तो एंटर इज इक्वल टू कम या गो इनटू हुआ करता है और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है एंटर, राइट। लेकिन यहां पे जो एंटर है ना, मैं आपको बता दूं, एंटर नाम का वर्ड जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व्ड, टू गेट इन्वॉल्व्ड। हिंदी में लिख लेना शामिल होना, ठीक है। अब ये शामिल होना की सेंस को शो करती है। शामिल होना की सेंस को शो करती है। कैसे? वो कह रहा है कि दे ने क्या किया, एंटर्ड इनटू किया, किसमें शामिल हुए, फाइट, क्वेल, प्रपोजल, एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, इनमें वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो इन्वॉल्व होना की जब हम बात करते हैं, जब एंटर का मतलब इन्वॉल्व होने के सेंस को शो करता है, तो इन्वॉल्व कभी फाइट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। इन्वॉल्व किया जाता है, इनटू समथिंग इन्वॉल्व हुआ करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कहा यहां पे एंटर का मतलब क्या है, इन्वॉल्व होना। अब क्या फाइट को इन्वॉल्व करोगे, यानी कि क्या ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इन्वॉल्व का? नहीं, फाइट को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्वेल या प्रपोजल को इन्वॉल्व नहीं किया है, इन्वॉल्व हुए हैं, इनटू समथिंग इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व होने की सेंस को जब ये शो करता है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, व्हाट का रिप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। और क्योंकि व्हाट का रिप्लाई नहीं होते हैं तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो जाती है। और इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन इन्वॉल्व इनटू होता है, क्योंकि शामिल होना, शामिल जो हुआ जाता है वो इनटू समथिंग शामिल हुआ जाता है, ठीक है। इनटू समथिंग शामिल हुआ जाता है तो इनटू का यूज कर दिया प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेपोजिशन प्लस ये जो नाउन है, प्रेपोजिशन प्लस ये जो नाउन है, अब ये क्या बन गई, अब ये एडवर्ब हो गई। और ये एडवर्ब जो है ये किसका रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई हो गया। अब कैसे क्वेश्चन करेंगे, वेयर डिड दे एंटर इनटू, वेयर डिड दे एंटर इनटू, यानी कि कहां पे वो इन्वॉल्व हुए, तो रिप्लाई मिला दे एंटर्ड इनटू द फाइट, प्रपोजल, क्वाल, आर्ग्यूमेंट, एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। अब ये वेयर का रिप्लाई हो गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये एडवर्ब बन गया, वेयर का रिप्लाई हो गया, ठीक है। सेंटेंस तुरंत ओके हो गया। ऐसी ऐसी बातें मत किया करो भाई, ये यहां लड़ाई करने से क्या है, शामिल हुए हैं, वो लड़ाई में शामिल हुए हैं, ठीक है, इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, लड़ाई करने से नहीं है, ठीक है। हाँ, लड़ाई करने से नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व इनटू समथिंग होता है, आप शामिल हो गए, आपने पार्टिसिपेट कर लिया है,
किसी चीज में पार्टिसिपेट आपने किया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कंडीशन आप लोगों के सामने रहा करती है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिप्लाई करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी डाउट है यहां तक तो बता दें। चलो देखो तो, he is clever but he lacks of experience। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। पहले भी हालांकि मैंने YouTube चैनल पे अपने प्रेपोजिशन पढ़ाया था, लेकिन अभी जो हम प्रेपोजिशन को देखेंगे, ठीक है, उससे भी शानदार जो है प्रेपोजिशन चैप्टर आपको इस क्लास में अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जाए और अच्छे सेंटेंसेस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स को अवेलेबल किए जाएं। ठीक है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, या फिर चीज़ें वही भी रहती हैं, तो स्टूडेंट तो या फिर जो टीचर है पढ़ाने वाला है, यदि वो थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव है तो उसका कंटेंट तो चेंज होता ही रहता है। ठीक है, तो अब की बार YouTube पे जिसने भी पहले प्रेपोजिशन पढ़ी है मुझसे, तो उससे भी शानदार तरीके से प्रेपोजिशन को अब की बार मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को भाई, बहुत अच्छे से। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत इन्फॉर्म करो, बताओ क्या समस्या है, तो फिर उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, एक एक केस एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं इस तरीके से, और आगे भी बेशक क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न पे बनते रहेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम्स में भी आप लगे रहें, जुड़े रहें, अच्छे से नोट्स इनके प्रिपेयर करते रहें। देखो जरा ये सेंटेंस को हम समझते हैं। इस नाम का ये वर्ड बी बेस ऑफ के फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ये एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो प्रेडिकेटिव पोजीशन को बताने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रेडिकेटिव पोजीशन आप समझते हो, विदाउट नाउन जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है, बिना नाउन के कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव पोजीशन का एडजेक्टिव बोला जाता है। और जब नाउन के साथ, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर हम उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव पोजीशन का एडजेक्टिव बोला करते हैं। ये फर्क आपको पता है। और मैंने बताया था क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, प्रेडिकेटिव पोजीशन का एडजेक्टिव है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले, तो यहां तक बिल्कुल ओके है सेंटेंस। बट नाम का वर्ड कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, ओपोजिशन को बताने वाला, कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला, ओपोजिट क्वालिटी को, ओपोजिट क्लॉजेस को कनेक्ट करने वाली ये कंजंक्शन आपके सामने मैंने गिवन की है। ठीक है, फिर ही नाम का वर्ड सब्जेक्ट, लैक्स वर्ब, इसके बाद प्रेपोजिशन यदि आएगी तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें ये तो जरूर पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, यदि बनेगा तो, और ये व्हाट का रिप्लाई ही हो सकता है, सिर्फ whom का रिप्लाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि whom जो होता है उसका रिप्लाई हमेशा पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड होता है वो जो है हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom का रिप्लाई, ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि
ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं ये व्हाट का रिप्लाई बन पा रहा है या नहीं। व्हाट का रिप्लाई बन पा रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ऑफ हट जाएगा। यदि व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी और प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर देंगे। ये सिचुएशन आप लोगों ने देखनी है। चलिए अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन मैं कर रहा हूं व्हाट से, व्हाट डज ही लैक, व्हाट डज ही लैक, यानी कि ही जो है क्या लैक करता है, क्या कमी है उसमें, ठीक है, क्या कमी रहती है उसमें। तो रिप्लाई मिला ही लैक्स एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम जानते हैं प्रेपोजिशन गिवन करके एरर दे दी जाया करती हैं। ऑफ को सेंटेंस में से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, ऑफ को हटा देंगे क्योंकि लैक्स ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन आप लोगों के सामने रहा करती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो और देखो सेंटेंस। एक सेंटेंस में कह रहा हूं वी कांट अफोर्ड टू सच costly gifts. We can't afford to such costly gifts. ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखें तो ओरिजिनली जो है ये वर्ब से आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन वर्ब को हम प्रेपोजिशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब से ये डिराइव किया गया है और इसको प्रेपोजिशन नाम के चैप्टर में रिलेट करके हम चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक। तो यहां पे देखो कैन नाम का वर्ड ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये टू प्रेपोजिशन है, और ये सच कॉस्टली गिफ्ट्स ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई हो सकता है तो वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, और यदि ये व्हाट का रिप्लाई नहीं मिला सच कॉस्टली गिफ्ट्स, ठीक है, फिर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। ये सिचुएशन को, कंडीशन को हम इन सभी सेंटेंसेस में समझ और देख रहे हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट के बाद देखो अब मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, व्हाट कैन वी नॉट, व्हाट कैन वी नॉट अफोर्ड, ठीक है, किसे ना अफोर्ड करने की वो बात कर रहा है, इनएबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, असमर्थता को बता रहा है, और किसकी इनएबिलिटी है, किसको ना अफोर्ड करने की बात वो कर रहा है, बेशक सच कॉस्टली गिफ्ट्स। ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, फिर से इसके बाद ये प्रेपोजिशन टू को हम लोग सेंटेंस में से ड्रॉप कर देंगे। सही है, ये सिचुएशन कंडीशन आपके सामने रहा करती है। और देखो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार। एक सेंटेंस मैंने ये दिया है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार। अब ये सेंटेंस में भी समझना भाई, बहुत चीजें बहुत क्लियर हैं, ठीक है, सारी की सारी बातें बहुत क्लियर है। थोड़ा सा एक बार आप लोग भी उसको उसी तरीके से देखने यदि लग जाओगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। मैं बताता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ते हैं मुझसे, प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोगों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा, प्रीलिम्स से नहीं घबराओगे कभी भी, ठीक है, उसमें तो आप बहुत हंसते हुए जाओगे और बहुत शानदार परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। मेन जो हम बात करते हैं वो हमारी बातें फोकस्ड रहती हैं, अच्छे लेवल हम इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आने वाले मेंस के एग्जाम में आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके ज्यादा आने वाले हैं, क्वेश्चंस भी ज्यादा आने वाले हैं, और
क्योंकि जो है वहीं से वो स्क्रूटनी करेगा, वहीं से वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को बाहर कर देगा एग्जाम में से, तो अच्छा लेवल भी देखा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स उसी एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी करें। और यदि आप कोई एग्जाम तैयार नहीं कर रहे तो फिर आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी बहुत अच्छे लेवल की हो और चीजों को आप अच्छे से डील करना जानते हो, समझते हो। ठीक है, ताकि बाद में जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, कोई नॉवल, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो चीजें आपको क्लियर रहे। किसी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी में या फिर कुछ जो है एक तरीके से क्लर्जी जो होती है, एजुकेटेड पीपल की जो सोसाइटी होती है, उसमें जब आप आओ तो आप जाओ तो आपका एक इम्पोर्टेंस हो और आपकी नॉलेज को वहां पे समझा जाए और जाना जाए। ठीक है, आपको आपकी वैल्यू मिले वहां से। ठीक है, अब यहां पे समझो जरा, ये कैन नाम का वर्ड, कैन नॉट नाम का वर्ड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक, अफोर्ड जो है ये मेन वर्ब है, और देखो ये टू प्रेपोजिशन और बाय वर्ब है। ठीक है, तो हमें पता है टू बाय, 2 + V1, 2 + V1 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का। इन्फिनिटिव जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट हुआ करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो नाउन का ही वर्क करता होता है, एक डायरेक्ट नाउन नहीं होता है, सीधा सीधा नाउन नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्ट नाउन तो जैसे ये हो गया, मार्कर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ये होते हैं नाउन। तो ये कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन प्लस वर्ब के मिलने से इन्फिनिटिव जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट उसको कंसिडर किया जाता है, कंप्लीट नाउन नहीं होता है। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब अब भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, वर्ब अब भी ट्रांजिटिव है। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट कैन आई नॉट अफोर्ड, व्हाट कैन आई नॉट अफोर्ड, मैं किसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो रिप्लाई मिला आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार। तो ये टू बाय दिस कार नाम का वर्ड 2 + V1 इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट